और अपने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान पहुंचे नरेंद्र मोदी आज भूटान की संसद को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं भूटान की संसद की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और दोनों ही सदनों को वहां पर संबोधित करेंगे। नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल, ये संसद की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। आज दूसरा दिन है, आपको बता दें। पहला विदेश दौरा, भूटान पहुंचे कल सुबह नरेंद्र मोदी। उनके साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव सुजाता सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और आज भूटान की संसद में नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भूटान की संसद की। नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। साझा सत्र में बोलेंगे। नेशनल काउंसिल और नेशनल असेंबली के साझा सत्र में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक करेंगे भूटान की संसद का। नरेंद्र मोदी वहां पर हैं और अब किसी भी वक्त संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उनका संबोधन शुरू होगा, साझा सत्र। प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोके, नेशनल काउंसिल चेयरमैन दासो सोमनकेगा, भूटान की संसद के माननीय सदस्यगण, संसद के माननीय सदस्यगण, कोजू जोम्पो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे बहुत छोटी उम्र वाले भारत के एक मित्र देश की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले नेपाल भूटान की उस महान परंपरा को अभिनंदन करता हूं जिस राज परिवार ने भूटान में उच्च मूल्यों की प्रस्थापना की। भूटान के सामान्य से सामान्य नागरिक की सुखाकारी, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना और विकास भी करना, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के संबंध में पूरी जागरूकता रखना। और ये परंपरा
एक या दो पीढ़ी की नहीं है, 지대 질 땐디기면 राज परिवार की कई पीढ़ियों ने 예 बड़ी सजगता के साथ 호라기 투면다 디수기 알리마기 윤종으로 इसे निभाया है, 디순베라 आगे बढ़ाया है 디순베디 और इसलिए 등교베디라 되노 उस महान परंपरा के धनी 디순베기 남에서 राज परिवार को 예규지라 भारत की तरफ से 같이 자가기 बहुत 가불 बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 남의 삼일 때 가서 보면 슈니치다 때 레집 조주세미기 멜람단 विश्व का जो आज मानस है 다리 और खास करके 유망 집단기 가둘래 पिछली एक शताब्दी में 게랍치 सत्ता का विस्तार, राजनीति का केंद्रीकरण, 야그 시den기 때와 करीब करीब पिछली पूरी शताब्दी 녀마기 इसी प्रकार की गतिविधियों से भरी पड़ी है। 디순베라 공페 लेकिन 인루 भूटान अपवाद सिद्ध हुआ है। भूटान 디순베 भूटान ने 룰루 विश्व में एक तरफ जब सत्ता के विस्तार का और सत्ता के केंद्रीकरण का माहौल था, 얘가 भूटान ने 예치기 때와서 लोकतंत्र की मजबूत नींव डालने का प्रयास किया। 디순베디기 나처럼 미망 용기 망수 विश्व के कई भूभागों में 순수계이 सत्ता हथियाने के 디순베디기라 निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। 균종기 돌 विस्तारवाद की मानसिकता से ग्रस्त राजनीति चलती है, तब 디순베 भूटान ने बहुत ही 디순베 उत्तम तरीके से 남의 삶의 공 लोक शिक्षा के माध्यम से जन मन को धीरे धीरे तैयार करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए 콜레비 공펠당디기 यहाँ लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रस्थापित किया। 나루 들랭아처럼 7 वर्ष 망수기린로 쑥나온도 लोकतंत्र के लिए कोई 망수기린로 बहुत 때 बड़ी उम्र नहीं होती है, 다또 남의 삶이 지금 로세야 लेकिन 마히 7 वर्ष के भीतर भीतर 로 둥기 낭낭클로 भूटान ने 룰루 संवैधानिक मर्यादाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों 마처럼 자팀시무 디순베디기 और 미망기 लोकतंत्र के अंदर 대도 सबसे बड़ी ताकत होती है स्वयं शिस्त। 디날레 नागरिकों 슈치셔라 की तरफ से स्वयं शिस्त, राजनीतिक दलों की तरफ से स्वयं शिस्त, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वयं शिस्त 디순베디 और स्वयं राज परिवार की तरफ से भी स्वयं शिस्त। 디순베라 ये अपने आप में 예보 고르속에 가톨릭이 उत्तम 슈좀 발전데 उदाहरण के रूप में आज 디순베디 빼텐토베 디순베디 और इसी 잠물링이 के कारण 날로 빼텐토도 숨지데 되는 7 साल के भीतर भीतर 디순베디 로딩기난 걸로 यहाँ का लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, 나기 망수기린로 यहाँ की संसद की गरिमा, 다리 나기 यहाँ 지속기린로 के जनप्रतिनिधियों के प्रति 디순베디기 सामान्य 미망술 मानवीय की आस्था 칠탄기 미망술로 उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 가를 मैं इसे 공내 공패베되노 शुभ संकेत मानता हूँ। 디디 남의 섬이기 예센 봄지임에 레집지임에서 노메 सत्ता परिवर्तन होना 디수 जुर्시 जोनि로 ये अपने आप में 마치라기 यहाँ के नागरिकों की जागरूकता का 나기 미망수기 जहाँ है वहां से अच्छा करने के लिए, 가테베로 레집조니기 테날로 ज्यादा अच्छा करने के लिए, 가를 레집조니기 테날로 जवाबदेही तय करने के लिए 디 가를 레집조니기 테날로 यहाँ के मतदाताओं ने जो जागरूकता दिखाई है, 마치 나기 वे जमीन दिसु기 콜레 स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए 디 loktan मैं शुभ 마치라기 संकेत मानता हूँ। 지소링룰루 भारत में भी 자갈로에 ये भी चुनाव हुआ है, तातो 마치기 दुनिया 싹투베 का 사우치 सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 잠물링이 날로 싹투기 마수이린로 봄슈지
भारत के लोकतंत्र की 자갈 फलक 기 है विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ा 잠불링게 날로 가를 पूरा यूरोप और अमेरिका 가테 유럽다 아메리카 जितने domdeke लोग मतदाता है उससे ज्यादा एक लोकतंत्र है। हिंदुस्तान में मतदाता है। 대승배 इतना बड़ा विशाल 대승배는 남섬이 자체를 लोकतंत्र का ये उत्सव होता है और आजादी के बाद पहली बार 따뜻히 해마기 60 साल के इतिहास में पहली बार 노등기 भारत 해마기 के 로지다 मतदाताओं ने 중 자갈기 परंपरागत रूप से सातवें जो में शासन में थे ऐसे दल को छोड़ करके तिथे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ भारत सेवा 자갈기 करने का अवसर भारत दिया है। जनता기 단달로 속엔 마슈쑥 ये 나는데 लोकतंत्र की ताकत है 딜 और इस पूरे भूखंड में 지속이 लोकतांत्रिक तोप्सी। शक्तियां जितनी सामर्थ्यवान होगी 마수기 톱슈 가디치유로 लोकतांत्रिक मूल्यों की जितनी प्रस्थापना 딜레 अधिक कारगर ढंग से होगी उपखंड की शांति के लिए उपखंड के विकास के लिए 대승배티기 और उपखंड 공ፈል기 के गरीब 단달로 से गरीब नागरिकों की भलाई के लिए 가라 एक 시탄기 सशक्त माध्यम सिद्ध हो। 미망기 된달로 भारत के नागरिकों ने 자갈기 미망기 गुड गवर्नेंस के लिए 레데 중종기 된달로 जनादेश दिया है 대승배티기 대설로 और 전신나 जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे तातो कि भारत जितना सशक्त होगा 자갈로 उतना 가디치테 ही भूटान को लाभ होगा 자갈로 가디치 공표점에디 자갈 줄레 펜토보모스디 소병길 न 라빈데 सिर्फ भूटान लेकिन भारत के सशक्त होने से 자갈기 भारत के समृद्ध होने से 자갈로 공펠 좋아진 इस पूरे भूखंड में और विशेष करके सात 그 देशों की 가을에 भलाई के लिए 대승배티 싹 भारत के लिए 대승배티기 और उपखंड 공펠기 के गरीब 된달로 से गरीब नागरिकों की भलाई के लिए 가라 एक 시탄기 सशक्त माध्यम सिद्ध हो। 미망기 된달로 भारत के नागरिकों ने 자갈기 미망기 गुड गवर्नेंस के लिए 레데 중종기 된달로 जनादेश दिया है 대승배티기 대설로 और 전신나 जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे तातो कि भारत जितना सशक्त होगा 자갈로 उतना ही 가디치테 भूटान को लाभ होगा 자갈로 가디치 공표점에디 자갈 줄레 펜토보모스디 소병길 न 라빈데 सिर्फ भूटान लेकिन भारत के सशक्त होने से 자갈기 भारत के समृद्ध होने से 자갈로 공펠 좋아진 इस पूरे भूखंड में और विशेष करके सात देशों की 가을에 भलाई के लिए 대승배티 싹 भारत 예합날로 का 자갈기 सुखी संपन्न होना आवश्यक 자갈로 레지 तभी जाकर 원법디 के भारत 같이 अपने 또듯이 अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को 거저 예합 축구게 उनकी 라베고 मुसीबतों में से पड़ोसी देश कहाँ जाएगा पड़ोसी देश की पहली नजर अपने पड़ोसियों की तरफ जाती है और 라라 पड़ोसी 소식이 का भी पड़ोसी धर्म निभाना 라라 소식이 딜람도 꿰늘로 대승배티라 लेकिन 대승배라 अगर भारत ही दुर्बल होगा 가dim집이 자갈디 슈메바진 भारत ही अपनी आंतरिक समस्याओं को जूझता रहता होगा तो 가라다 पड़ोसियों 튼디게 की सुख की चिंता कैसे कर पाएगा और इसलिए 대명하진 भारत के आसपास के सभी साथियों का मित्रों का 자갈기 예고를 유미기 가라를 उसके लिए 레지원이다 भी भारत हमेशा जागरूक रहा है 대승배라 हमेशा 자갈 प्रयत्नशील रहा है 자갈디 레지배라 두고 जब हमारी नई सरकार बनी तातो 융삽 수치 और बहुत ही कम अवधि में तातो 뒤세 퉁구치 나는 हमने जब सार्क देशों के नेताओं को वहां बुलाया 어제 싹 예갑수기 고펜수 가라 마포지 और सबके सब 가라게 날리 प्रमुख लोग वहां उपस्थित रह करके 가라 마루 हमारे 전나리기 अवसर की शोभा बढ़ाई
마치기로 남미삼이 개와상 आदरणीय 법한 प्रधानमंत्री जी भी वहाँ आए। 마치기 주기 मैं इसके लिए 렌첸초 प्रधानमंत्री जी का, भूटान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 대선배들의 멜람담니 भारत और 대십 भूटान के 조주스티 संबंध 바rat 자가다 주기 अगर हम ये सोचें 마치 대변호 कि 스타마제 शासन व्यवस्थाओं के संबंध है 되게 तो शायद हमारी गलतफहमी। 아들 भूटान में भी 루루야 शासकीय परिवर्तन आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन सब 유중기링글로 आंच नहीं आई। भारत में भी 대선배라 कई बार 자갈로 शासन व्यवस्थाएं बदली है। 들레 날레 남루소 어디 भारत 좋네 और भूटान के संबंधों को 예루 자카르타 자카르타 भारत और भूटान के संबंध 두기 바나콜로 대선배 개발 메캔 शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं है। भारत और भूटान के संबंध 자가다 सांस्कृतिक 두기 विरासत के कारण है, 데디 나치르기 람룩셀로 परंपराओं 땐디기 के हमारे बंधनों के कारण है, 대선배디 람룩셀로 땐디기 베디기 हमारी 나치기 सांस्कृतिक 드라바이 विरासत के कारण है। 대선배디 나치르기 हम 티기질 एक इसलिए नहीं है, 마치 हमने 쌈치게 सीमाएं खोली है। 마치 हम एकता की अनुभूति इसलिए करते हैं कि 마치 हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं। 마치레 셈기 고디 피디라자고 हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, 마치레기 셈기 고디고 피디라요 빌텐레 और इस एकता में ताकत की अनुभूति करते हैं। 대선배 똑수기 윤교배고 शासन व्यवस्थाओं के बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं, 람루 सीमा की मर्यादाएं पैदा नहीं होती है। 되게 भूटान और भारत का नाता 부탄 주다 자가기 एक देवा। ऐतिहासिक धरोहर है, 리 और 로규쟁이 भारत और भूटान की आने वाली पीढ़ियों ने भी 다또 오니기 뒷날리기 날레마기 ऐतिहासिक 뒤석이 돌로에 धरोहर को संभालना है, संजोए रखना है 대성아차라게 단지 탑고 और 대선배를 송시하고 बनाना है। 대트 발로 भारत की ये नई सरकार, 능교배들을 주고 भारत के कोटि कोटि जन 자가기 इसके 및 लिए प्रतिबद्ध है। 티타 मैं कल 가짜 भूटान आया। 가정아 भूटान की 루르휘치 मेरी पहली यात्रा है। 루기 अब प्रधानमंत्री बनने के बाद 당마이 아 렌션 베실레 और इतनी 아니선배디 चुनाव में अच्छी स्थिति बनने के बाद 들레 싹투이 가게 या जनादेश मिलने के बाद 예선배디기 오멀레 땐 किसी का भी मोह कर जाता है कि दुनिया के किसी बड़े ताकतवर देश में चले जाएं, 대선배디기 दुनिया के किसी समृद्ध देश में चले जाएं, 가라로 जरा 잡혀서 और वाहवाही हो जाएगी। 가라들 태워니 लालच होना बड़ा स्वाभाविक है, 대 가라 전제 लेकिन मेरे 대라신 अंतर्मन से आवाज उठी, मैं भारत के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में 자가기 नहीं जाऊंगा, 날 भूटान जाऊंगा। 루루오니 세디 इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, 마틸루 남섬이 지나서 당고 맡은 ये मेरा सहज कदम था। 티 나라기 샘칼리샤 मेरी आत्मा मुझे तब पूछती, 나라기 샘기라 आप 때베 गए क्यों नहीं? 나고 루루 같이 배 क्योंकि 마송네 अपनापन का इतना नाता है 대천수기 같이 대화 유진도 जो मुझे आज आप सबके बीच 제 가라기 सौभाग्य दे रहा है। 대순비디 인갈로 깨와 대순교 고갑상무 남미들로 भूटान का विकास 루기 공펠 किसी भी छोटे देश के लिए 대순비디 और इतनी 중국이 कठिनाइयों से जी रहे देश के लिए, 대순비디 깡이기 톨레비디 विश्व 이야기 के हर देश 갑도 के लिए आने वाले 10 साल में हम देखेंगे 대순비디기 로쭈게 날로 같이 따니 देश अपने विकास के लिए 잠불린기 예갑주고 सौभाग्य दे रहा है। भूटान का विकास किसी भी छोटे देश के लिए और इतनी कठिनाइयों से जी रहे देश के लिए
विश्व के हर देश के लिए आने वाले 10 साल में देखेंगे कि विश्व के छोटे छोटे देश अपने विकास के लिए भूटान ने इस 2-3 दशक में कैसे प्रगति की, इस तरफ बारीकी से देखेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जिस मक्कमता के साथ आपने विकास को आखिरी छोर के इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अभिनंदन के काम है। रास्ते बन जाए, पानी के नल लग जाए, स्कूलें खुल जाए, अस्पताल बन जाए, ये सब तो होगा, लेकिन इसके लिए जो लाभार्थी है उसके जीवन में सुख आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में संतोष आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही, ये मानक तय करना, इसका मतलब विकास की इकाई देश नहीं है, विकास की इकाई राज्य नहीं है, विकास की इकाई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन विकास की इकाई हर इंडिविजुअल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा साहसिक है कि हर एक इंडिविजुअल उस विकास की किस ऊंचाइयों को पार कर रहा है, पा रहा है, वो चैन की नींद सो पा रहा है, नहीं हो सो पा रहा है, अपने संतानों को जिस दिशा में ले जाना चाहता था ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा है। इतनी बारीकी से सोचना और उसके लिए कार्य योजना करना, ये अपने आप में ये प्रेरक है। भूटान प्रकृति की गोद में बसा है, विपुल प्राकृतिक भंडार देते हैं, साथ साथ भूटान ऊर्जा का स्रोत भी है। पिछले कुछ दिन इस वर्षों में भारत और भूटान ने मिलकर के ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत पहल की है। उस पहल को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और भूटान में हाइड्रो पावर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके न हम सिर्फ भूटान की आर्थिक स्थिति में सही कदम उठा रहे हैं, इतना ही नहीं है, और न ही हम भारत के भूभाग का अंधेरा छाटने के लिए काम कर रहे हैं, इतना सीमित नहीं है। भारत और भूटान का एक संयुक्त प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे मानवता के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए कुछ न कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन का एक सात्विक प्रयास है। एक सस्टेनेबल विकास की दिशा में एक बड़ी ताकत के रूप में है। मैं आशा करूंगा कि दुनिया भारत और भूटान के संयुक्त प्रयास को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी इस लड़ाई को, मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे प्रयास को, भावी पीढ़ी के कल्याण के प्रयास के लिए उसे देखा जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि 2014 में भूटान अपने बजट की काफी राशि शिक्षा के लिए खर्च कर ले जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भूटान आज की पीढ़ी के सुख की नहीं, आने वाली पीढ़ियों के हैप्पीनेस के लिए भी
आज बीज बो रहा है। दुनिया में कहावत प्रचलित है कि जो लोग एक साल का लिए सोचते हैं वे अन्न की खेती करते हैं, जो लोग 10 साल के लिए सोचते हैं वो फूलों फलों की खेती करते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों की सोचते हैं वे मनुष्य होते हैं। शिक्षा ये अपने आप में मनुष्य होने का उत्तम से उत्तम प्रयास है, जिससे उत्तम नई पीढ़ियों का निर्माण होता है। मैं इस सार्थक प्रयास के लिए भूटान के राज परिवारों को, भूटान के जनप्रतिनिधियों को और संसद में बैठे हुए सभी माननीय संसद सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। अब जब आप 2 कदम चले तो हमारा भी मन करता है कि एक कदम हम भी आपके साथ चले, और इसलिए शिक्षा को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, शिक्षा के माध्यम से विश्व की खिड़की खोलने के लिए भूटान के बालकों को भी अवसर मिलना चाहिए। और इसलिए भारत ने भूटान में ई लाइब्रेरी का नेटवर्क बनाने के लिए तय किया है, और ई लाइब्रेरी के कारण भूटान के बालक ज्ञान के भंडार के साथ जुड़ जाएंगे। दुनिया का जो भी ज्ञान को पाना होगा वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पा सकते हैं। विश्व के लेटेस्ट से लेटेस्ट मैगजीन से उनको अपना सरोकार करना होगा, वो कर पाएंगे। तो शिक्षा में आपका ये निवेश और भारत का उसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहां की नई पीढ़ी को आधुनिक भी बनाएगा और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने की ताकत भी देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जब यहां शिक्षा का प्रारंभिक काल था, तब से भारत की बहुत बड़ा मात्रा में शिक्षक भूटान आया करते थे। दुर्गम इलाकों में जाकर के यहां के लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। और जब कोई राष्ट्र अपने यहां से दूसरे देश में शिक्षक भेज रहा है तो वो सत्ता के विस्तरण का मकसद कभी नहीं होता है। जब शिक्षक भेजता है तब उसके मन में उस राष्ट्र को जड़ों से मजबूत करने का एक नेक इरादा होता है। और दशकों से भारत से भूटान में बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक आए हैं। कठिन जीवन जीकर के भी उन्होंने पुरानी पीढ़ियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। वे भूटान की जड़ों को मजबूत करने का एक नेक इरादे का अभिव्यक्ति है। उस बात को आगे बढ़ाते हुए शासन ने भी बहुत बड़ी मात्रा में स्कॉलरशिप देकर के भूटान के होनहार नौजवानों को भारत की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का प्रबंध किया है। आज जब मैं आया हूं तो मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं उसे हम डबल करेंगे ताकि अधिक नौजवानों को आधुनिक शिक्षा पाने के लिए सौभाग्य अवसर प्राप्त हो।
उसी प्रकार से हमने कुछ और तरीके भी आगे की दिशा में सोचा। मेरा जब से भूटान आने का मन कर गया, मैं लगातार भूटान के साथ अपने संबंधों को और अधिक व्यापक तल पर कैसे विस्तृत करें, विकसित करें, इस पर सोचता है। मेरे मन में विचार आया कि जितने हिमालयन स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के और भूटान, भविष्य में नेपाल भी हो जाएगा, नेपाल भी, क्या हम हर वर्ष एक स्पेशल खेल समारोह नहीं कर सकते हैं? हमारा सिक्किम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, नागालैंड है, आसाम है, आपके पड़ोस में, और एक प्रकार से रुचि, वृत्ति, प्रकृति सब बराबर बराबर है। तो ये नई पीढ़ी खेलकूद के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास होगा। भारत सरकार भी इस पर सोचेगी, छोटे छोटे राज्य भी सोचेंगे और भूटान भी सोचेगा। हर वर्ष अलग अलग प्रदेशों में खेल के माध्यम से मिले, कभी भूटान में भी मिले, क्योंकि खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और हमारे पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना समाज जीवन के अंदर हैप्पीनेस के लिए एक अच्छा माहौल भी बनता है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए काम होता है। उसी प्रकार से ये आवश्यक है कि भारत के बालक भी जाने कि भूटान क्या है, कैसा है, इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, मूल्य क्या है। अब भूटान जो कि भारत के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, भूटान की भी नई पीढ़ी जाने आगे का हिंदुस्तान का हमारा पूरा नाता क्या है, सदियों से हम हिंदुस्तान से कैसे जुड़े, हिंदुस्तान की वो कौन सी ताकत है, कौन सी परंपरा है जिसको जानना समझना चाहिए। क्या न हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रतिवर्ष भूटान और भारत के बालकों के बीच कॉम्पिटिशन करें, बड़े समारोह आयोजित करें, हमारे नौजवान तैयारी करें, एक दूसरे देशों की बारीक जानकारियों के बीच कॉम्पिटिशन हो, उस स्पर्धा में उत्तीर्ण हो नौजवान। मैं देख रहा हूं कि भूटान में काफी लोग हिंदी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान पढ़ने के लिए, अब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनको थोड़ा वहां की भाषा का ज्ञान प्रारंभिक रूप में परिचित हो जाए तो उनको पढ़ने में बहुत सुविधा होती है। इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम सोच सकते हैं। भारत का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या लद्दाख के हमारे भूटान के विकास के लिए काम आ सकती है क्या? स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत भूटान की कोई और मदद कर सकता है क्या? हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसको सोचें और भूटान के साथ बैठकर भविष्य में स्पेस साइंस के माध्यम से हम दोनों देशों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से हमारे संबंधों को विकसित कर सकते हैं, उस पर हम प्रयास करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि हिमालय हमें अलग करता है। सोचने का ये एक तरीका है, मेरा सोचने का तरीका दूसरा है। और मैं सोचता हूं कि हिमालय हमें अलग नहीं करता है, हिमालय हमें जोड़ता है। हिमालय हमारी सांझी विरासत है। हिमालय के उस पार रहने वाले भी हिमालय को उतना ही प्यार करते हैं
जितने हिमालय के इस छोर पर रहने वाले दोनों तरफ बसे हुए लोग हिमालय के प्रति उतना ही आदर और गौरव के अनुभूति करते हैं। दोनों तरफ के क्षेत्रों के लिए हिमालय एक शक्ति का स्रोत बना हुआ है। हिमालय से दोनों को बहुत लाभ मिला है। समय की मांग है कि एक वैज्ञानिक तरीके से हिमालय रेंज का स्टडी हो, क्लाइमेट के संदर्भ में हो, प्राकृतिक संपदा के संबंध में हो, उस विरासत का आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे उपयोग किया जा सके। भारत ने आने वाले दिनों में सोचा है एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। दूसरा, भारत गंभीरतापूर्वक से इस बात में सोच रहा है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। लेकिन अकेला भारत नहीं कर सकता, अड़ोस पड़ोस के सभी देशों ने मिलकर के इसको करना होगा और हम इसके लिए संयुक्त रूप से कैसे आगे बढ़े उस दिशा में हम सोचना चाहते हैं। हमारी सरकार ने और भी इनिशिएटिव लेने के लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमालयन स्टडीज इसका इनिशिएटिव लिया जाए और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर हिमालयन स्टडीज के माध्यम से यहाँ के जनजीवन, यहाँ के प्राकृतिक संप्रदाय, यहाँ पर आने वाले परिवर्तन, इसमें से मानव जाति के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, एक फोकस सब्जेक्ट बना करके इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर हम सोच रहे हैं। और मैं मानता हूं इसका लाभ आपको भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, भूटान टूरिज्म डेस्टिनेशन बन रहा है। मैं हमेशा मानता हूं दुनिया के पुराने इतिहास काल से देखे, पुरातन काल से देखे, इक्के दुक्के भी टूरिस्ट साहस के लिए निकलते थे। कभी चीन से हिमन सिंह निकला होगा, कभी वास्को डी गामा निकला होगा, कई लोग हर एक के देश के इतिहास में कोई तो ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो सदियों पहले कठिनाइयों के बीच विश्व भ्रमण के लिए नई चीजें खोजने के लिए और वहां से लेकर अब तक हम देखें तो टूरिज्म ने बीती हुई कल को और वर्तमान को जोड़ने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया। टूरिज्म ने एक भूभाग को दूसरे भूभाग से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। टूरिज्म ने एक जनमन को दूसरे जनमन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। एक अर्थ में टूरिज्म विश्व को जोड़ने की ताकत रखता है और मैं तो मानता हूं कि टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और इसलिए टूरिज्म जिसकी जोड़ने की ताकत है और भूटान जिसमें टूरिस्टों को आकर्षित करने की प्राकृतिक संपदा है, भारत और भूटान मिलकर के संयुक्त रूप से विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के योजना बना सकते हैं। कभी न कभी हमने देश में सोचना, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके और भूटान इनका एक कॉमन सर्किट बना करके एक पैकेज टूर प्रोग्राम बना करके इस हिमालयन रेंज के प्रति विश्व के लोगों को कैसे आकर्षित किया जा सके
और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कम से कम पूंजी निवेश होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब से गरीब व्यक्ति की टूरिज्म बढ़ता है तो उसको कमाई होती है। हम उस टूरिज्म के विकास के लिए संयुक्त रूप से कैसे प्रयास करें, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। और अगर भूटान की इस प्राकृतिक संपदा के साथ भारत का सामर्थ्य जुड़ जाए तो विश्व को भूटान के भूभाग और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर आने के लिए बहुत बड़ा निमंत्रण पहुंच जाएगा, बड़ी ताकत के साथ पहुंच जाएगा। और इसके लिए हम अगर आने वाले दिनों में योजना करते हैं तो मुझे विश्वास है कि बहुत उपकार होगा। मुझे कल यहां जब मिला तो आपकी संसद की जो परंपराओं विकसित हुई है मुझे सुनकर के बड़ा आनंद हुआ। आपके स्पीकर साहब बहुत नियम से संसद को चलाते हैं। किसी को अगर 5 मिनट बोलने का अवसर मिला है, अगर वो 5 मिनट पर 10 सेकंड चला गया तो आखिरी 10 सेकंड उसकी रिकॉर्ड नहीं होती है, समझ बताएं। बड़ा अच्छा तरीका है। और इसलिए जिसको भी अपनी बात बतानी होगी उसको निश्चित मिले हुए समय में हम भारत के लोग भारत के संसद में इस बात को सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। क्योंकि आपने आपकी संसद की आयु छोटी, लेकिन छोटी आयु में भी आपने संसदीय प्रणालियों में जो नए नियम लाए वो समझने जैसे हैं, सीखने जैसे हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि भारत से जुड़ने के लिए और अधिक जन जन का जुड़ाव, सरकारें तो है, वो तो रहने वाली है, मिलने वाली है, लेकिन हमारा नाता जन जन के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी मजबूती हमारा मिलन जितना बढ़ेगा, हमारा आना जाना जितना बढ़ेगा, एक दूसरे से हमारा नाता जितना बढ़ेगा, उतना ही मैं समझता हूं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को छोटा सा गांव बना के रख दिया है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच पाते हैं, बात पहुंचा सकते हैं, दुनिया की बात को जान सकते हैं। इन नया विज्ञान भी हमको जोड़ रहा है और भारत के प्रयासों के कारण और भूटान सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण यहाँ की जो नई पीढ़ी है वो कंप्यूटर लिटरेट है, टेक्नोसेवी है। ये आने वाले दिनों में बहुत उपकारक होने वाला है। तो चतुर्थ दिशा में विकास हो, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। मुझे आज आप सबके बीच बात करने का अवसर मिला और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत और भूटान का नाता अजरा अमर है, शासकीय व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत से बंधा हुआ है। जिस प्रकार से कितनी भी बड़ी जोत पानी को अलग नहीं कर सकती है, वैसे ही भारत और भूटान के सांस्कृतिक विरासत को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं जब भूटान के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर रहा था तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि तीसरे राज्य उसकी मजबूती हमारा मिलन जितना बढ़ेगा, हमारा आना जाना जितना बढ़ेगा, एक दूसरे से हमारा नाता जितना बढ़ेगा, उतना ही मैं समझता हूं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को छोटा सा गांव बना के रख दिया है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच पाते हैं, बात पहुंचा सकते हैं, दुनिया की बात को जान सकते हैं।
इन नया विज्ञान भी हमको जोड़ रहा है और भारत के प्रयासों के कारण और भूटान सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण यहाँ की जो नई पीढ़ी है वो कंप्यूटर लिटरेट है, टेक्नो सेवी है। ये आने वाले दिनों में बहुत उपकारक होने वाला है। तो चतुर्थ दिशा में विकास हो, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। मुझे आज आप सबके बीच बात करने का अवसर मिला और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत और भूटान का ये नाता अजरा अमर है। शासकीय व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत से बंधा हुआ है। जिस प्रकार से कितनी भी बड़ी जोत पानी को अलग नहीं कर सकती है, वैसे ही भारत और भूटान के सांस्कृतिक विरासत को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं जब भूटान के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि तीसरे राज्य भारत के साथ संबंधों की बात आई तो एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि भारत और भूटान का संबंध जैसे दूध और पानी मिल जाए, फिर दूध और पानी को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसा ही रहेगा। और वो परंपरा आज भी चल रही है। लेकिन यहां के तीसरे राजा की ये बात जब मैंने पढ़ी तो मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां से घटना का स्मरण आया। 400 साल पहले उस क्षेत्र में हिंदू राजा थे जिदी राणा करके, उनका राज्य था और ईरान से पारसी लोग आए। ये दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी है। ईरान से उनको निकाला गया, वो आए समुद्र के मार्ग गुजरात के किनारे पर आए। अब वो जिदी राणा के क्षेत्र में गुजरात के इलाके में आश्रय चाहते थे, तो जिदी राणा ने उसको लबालब दूध का भरा हुआ कटोरा दिया और इनडायरेक्टली संदेश भेजा कि पहले से ही मेरे यहां इतने लोग हैं, अब उसमें नई जगह नहीं है। दूध का कटोरा भरा भरा हुआ होता है। वो जो पारसी लोग ईरान से आए थे, उन्होंने क्या किया, उसमें चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी और दूध को मीठा कर दिया और लबालब दूध से भरा हुआ वो काम वैसे के वैसा बाकी दिया। तो जिदी राणा ने जब देखा कि तो दूध मीठा हो गया, तो उन्होंने तुरंत नौका भेजा समुद्र के अंदर कि आपका स्वागत आप करिए। और जो घटना 400 साल पहले ईरान से आए हुए पारसी लोगों की शब्दों में उस व्यवहार में थी, वही बात तीसरे राजा के उन शब्दों में दूध और पानी की मिलन की थी। दोनों में इतना सामने है। और वो माइक्रो माइनॉरिटी आज विश्व का समृद्धि के साथ हिंदुस्तान के अंदर पारसी कौम जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की, सब क्षेत्र में प्राप्त की। वैसे ही भूटान और भारत का नाता हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला बना रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से भूटान वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं। कल एयरपोर्ट से यहां तक 50 किलोमीटर तक जो स्वागत और सम्मान किया है भूटान के लोगों ने, जो उमंग और उत्साह देखते ही लगता था। मैं इस स्वागत और सम्मान के लिए भूटान का नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए आपका भी मैं आभारी हूं। राज परिवार ने जिस प्रकार से स्वागत और सम्मान किया, राज परिवार का भी मैं बहुत आभारी हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काशी पहले
तो भूटान की तरक्की के लिए, भूटान के विकास के लिए भारत का विकास जरूरी है। भारत मजबूत होगा तो पड़ोसी भी मजबूत होगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भूटान की संसद में नरेंद्र मोदी का ये भाषण आप सुन रहे थे। संयुक्त सत्र था, ये साझा सत्र, नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल का साझा सत्र, जिसको संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से दोनों देशों को फायदा होगा और पर्यटन यानी कि टूरिज्म आतंकवाद बांटता है और टूरिज्म जोड़ता है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से दोनों देशों को फायदा होगा और साथ ही जिस तरह से स्वागत किया गया, कल सम्मान दिया गया, उसको लेकर शुक्रिया अदा किया। और लोकतंत्र की जड़ें जिस तरह से मजबूत हुई हैं पिछले कुछ समय से भूटान में, उसकी तुलना भारत से की और सांस्कृतिक विरासत की वजह से भारत और भूटान को अलग नहीं किया जा सकता है और रिश्ते किस तरह से और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, एक एक करके तमाम उन्होंने वो बातें गिनाई। चाहे वो तकनीक के जरिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पर्यावरण को सुरक्षित रख के किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आतंकवाद बांटता है और पर्यटन जोड़ता है, टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है दोनों देशों के बीच में। ये कुछ प्रमुख बातें कही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टूरिज्म में एक भूभाग को दूसरे भूभाग से जोड़ने में सफलता प्राप्त होती है। टूरिज्म में एक जनमन को दूसरे जनमन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त होती है। एक अर्थ में टूरिज्म विश्व को जोड़ने की ताकत रखता है और मैं तो मानता हूं कि टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और इसलिए टूरिज्म जिसकी जोड़ने की ताकत है और भूटान जिसमें टूरिस्टों को आकर्षित करने की प्राकृतिक संपदा है, भारत और भूटान मिलकर के संयुक्त रूप से विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के योजना बना